नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप में से जो लोग मेरे वीडियोस को रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं, तो आप लोग ये तो अभी तक समझ चुके होंगे कि जो भी मेरे वीडियोस का थीम होता है वो ये समझने के लिए होता है कि आपकी ज़िंदगी में जो भी प्रॉब्लम आ रही है, चाहे वो रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, हेल्थ से रिलेटेड हो, फाइनेंसेस से रिलेटेड हो, करियर से रिलेटेड हो, मतलब कि ज़िंदगी के किसी भी पहलू से रिलेटेड हो, मेरे वीडियोस का पर्पज़ ये रहता है कि हम ये समझ सकें आपके अंदर ऐसा क्या चल रहा है जिससे कि आपकी जो बाह्य मैनिफेस्टेशंस हैं वो ऐसी हो रही है। दोस्तों, ज़िंदगी में हम सही मायने में एम्पावर्ड कब फील कर सकते हैं या फिर हम अपनी ज़िंदगी की एनर्जी को चेंज कब कर सकते हैं, जब हम इस चीज़ को अच्छे से समझ जाएं कि हम ही अपनी ज़िंदगी के, अपने जीवन के निर्माता हैं। हमारे जीवन में जब भी ऐसा कुछ होता है जो सीमिंगली हमें लगता है कि वो हमने तो क्रिएट नहीं किया है, हमने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं है कि हमारी ज़िंदगी में ये प्रॉब्लम्स आनी चाहिए, तो हमें ये समझना ज़रूरी है कि हम एक आत्मा हैं और आत्मा की जो जर्नी है, जो यात्रा है, वो निरंतर है। हम एक शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में प्रवेश करते हैं और अपनी जर्नी को, जहाँ से हमने अपने पूर्व जन्म में अपने जीवन को छोड़ा होगा, हम अपनी जर्नी को वहीं से स्टार्ट करते हैं, उन्हीं कर्मास के साथ, उन्हीं वृत्तियों, विकारों के साथ, उसी के साथ साथ उन्हीं गुणों और उन्हीं ज्ञान के साथ जो कि हमारे साथ हमारे पूर्व जन्म में रहा होगा। तो दोस्तों, जब हम ज़िंदगी को, अपने आप को इस तरह से समझने लगते हैं, हमारी ज़िंदगी की प्रॉब्लम्स हमें प्रॉब्लम्स ना लग के हमें एक अपॉर्चुनिटी लगती है ये समझने के लिए कि मुझे क्या सीखना है, मैंने अपने अंदर कौन से गुण हैं जो अभी तक नहीं लाए हैं, कौन से वृत्ति और विकार हैं जो मुझे अपने अंदर से ख़त्म करने हैं। दोस्तों, हम सभी एक मैग्नेट की तरह होते हैं। हमारी जो ऊर्जा होती है, हमारी ऊर्जा में जो कुछ भी होता है, हमारे बाह्य जगत में हम वो ही मैनिफेस्ट करते हैं। अगर हमें ये ऐसा लगता है कि हमारे जीवन में ऐसे लोग हैं जो हमें धोखा देते हैं या गुस्सा करते हैं या हमारी इज्जत नहीं करते, आउटर लेवल पे हमको यही लगेगा कि वो लोग बहुत गलत कर रहे हैं। डेफिनेटली ऐसा जो एक नज़रिया है किसी के प्रति या रवैया है वो अच्छा नहीं है, ऐसा बिहेवियर अच्छा नहीं है। लेकिन जब हम स्पिरिचुअल इवोल्यूशन के बारे में सोचते हैं, जब हम सचमुच ज़िंदगी को एक डिफरेंट चेतना के स्तर से देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो हमें ये समझना ज़रूरी है, अपने आप से ये प्रश्न करना ज़रूरी है कि मेरे जीवन में अगर कोई ऐसा व्यक्ति है तो उसे ईश्वर ने क्यों भेजा है, क्यों अलाउ किया है। दोस्तों, प्रॉब्लम क्यों होती है, हम अपनी ज़िंदगी की ये प्रॉब्लम सॉल्व क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि जो हमारी ज़िंदगी में अच्छा होता है, जो भी हमें मिल जाता है ईज़िली, उसको तो हम सोचते हैं कि वो हमारी डेस्टिनी है, हमारे अच्छे कर्म हैं, हम उसको डिज़र्व करते हैं। लेकिन जब हमारी ज़िंदगी में कुछ बुरा होता है या वैसा नहीं होता है जैसा हम चाहते हैं, तो हम ये सोचते हैं कि गॉड हमें पनिश क्यों कर रहे हैं, मैं तो ये डिज़र्व नहीं करती, लोग बुरे हैं, ज़िंदगी अच्छी नहीं है, हम कंप्लेन करने लगते हैं। अगर हम अच्छे को स्वीकार करते हैं, तो अगर हम बुरे को भी स्वीकार करेंगे तो हम सही मायने में ट्रांसेंडेंस क्रिएट कर सकते हैं। अपने कर्मास को हम बदल सकते हैं, अपने कर्मों की गति को समझ के हम अपनी एनर्जी को शिफ्ट कर सकते हैं। दोस्तों, इसी समझ के साथ जो आज की रीडिंग है मैं वो करने वाली हूँ। जानते हैं आज की रीडिंग का पर्पज़ क्या है? दोस्तों, आप में से बहुत लोग जो होते हैं, कई बार आपको लगता है आप अपने रिलेशनशिप में सब कुछ अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन तब भी आपको लगता है कि आप अनजस्टली ट्रीटेड हो रहे हो उसमें, मतलब कि जैसा आपको ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, जैसी आपको इज्जत या प्यार मिलना चाहिए, वो नहीं मिलता है। दोस्तों, इस चीज़ को भी मैं उसी पहलू से समझाना चाहूँगी। जब भी हमारे जीवन में कोई भी व्यक्ति जो होता है, चाहे वो आपके स्पाउस हों या फिर आपको किसी और रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो, आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ईश्वर ने आपके जीवन में अगर ऐसा व्यक्ति लेकर आया है तो वो व्यक्ति आपका आईना है, वो आपको दिखा रहा है कि आपके अंदर क्या है। जब हम इस प्रकार से लोगों को देखने लगते हैं तो डेफिनेटली हमें अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट तो रखनी है, हमें अपने लिए सब कुछ वो करना है कि आपके साथ कोई ज़्यादती ना करे, कोई बहुत बुरा ना करे, लेकिन साथ ही साथ हमें ये भी समझना है कि आपके अंदर एक ऐसी मैग्नेट है
जिसने ऐसे व्यक्ति को अट्रैक्ट किया है, तो आपको अपनी उस मैग्नेट को चेंज करना है। मतलब कि जब आपको लगता है कि कोई आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता है, आप कितनी भी एफर्ट्स करते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो आपको ये भी समझना है कि कहीं ना कहीं आपके अंदर ऐसी मेमोरीज हैं, मतलब कि पास्ट लाइफ में ऐसे कर्मास रहे हैं जहाँ पर आपने भी लोगों की इज्जत नहीं की होगी, चाहे वो लोग सोसाइटी में हों या फिर आपकी फैमिली में हों। तो अब आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति आया है जो आपके लिए इतना महत्वपूर्ण है, और जब वो आपकी इज्जत नहीं करता है या आपको सपोर्ट नहीं करता है, तो ये ब्रह्मांड का तरीका है आपको बताने के लिए कि आपको अपने अंदर से इस तरह की मेमोरीज जो हैं, जो आपके पास्ट लाइफ के कर्मास हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल उन्हें समझना है और धीरे धीरे करके अपने अंदर से वो टेंडेंसीज, वो एटीट्यूड्स ख़त्म करने हैं। दोस्तों, जब आप ज़िंदगी को इस तरह से देखेंगे, आप अपनी टेंडेंसीज, वृत्ति, विकार, एटीट्यूड्स, बिहेवियर्स, वैल्यूज़, उनको बदलना स्टार्ट करते हैं, अवेयर होके जीना स्टार्ट करते हैं, तब आप देखेंगे आपकी ऊर्जा बदलने लगती है और आपके रिश्ते भी बदलने लगते हैं, आपकी ज़िंदगी की मैनिफेस्टेशंस भी बदलने लगती हैं। आज के वीडियो में, इस रीडिंग में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि अगर कोई रिलेशनशिप है जिसमें आपको लगता है कि आप सब कुछ करते हैं लेकिन तब भी आपके साथ अच्छा बिहेवियर नहीं होता, तो ऐसा क्यों है। हम ये जानने की कोशिश भी करेंगे कि आपको अपने एटीट्यूड में क्या चेंजेस लेकर आने चाहिए, जिससे कि जब आप अपने एटीट्यूड में, बिहेवियर में चेंजेस लेकर आएंगे, ज़्यादा अवेयर होंगे, धीरे धीरे जैसे आपकी एनर्जी शिफ्ट होगी तो आपकी रिलेशनशिप की डायनामिक्स भी चेंज होगी। इस रीडिंग के लिए मैंने हर एक रीडिंग में 6 कार्ड्स लिए हैं। फर्स्ट कार्ड से हम जानने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम हो क्या रही है। दूसरे कार्ड से हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप अनजस्टली ट्रीटेड हो रहे हैं, आपको अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है रिलेशनशिप में। दोस्तों, कई बार ये हमारा नज़रिया होता है जिससे कि हम चीज़ों को अच्छा या बुरा देखते हैं। कई बार जब हमारे अंदर रिजेक्शन की फीलिंग बहुत ज़्यादा होती है, विक्टिमहुड की फीलिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो शायद आपके सामने वाला व्यक्ति इतना बुरा बर्ताव कर नहीं रहा होता है, लेकिन जो आपके अंदर रिजेक्शन की एनर्जी है, जो जजमेंट की एनर्जी है, वो आपको ऐसा फील कराती है कि आपके साथ बहुत बुरा ट्रीटमेंट हो रहा है। तो रीडिंग के द्वारा हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि सही मायने में आपके साथ हो क्या रहा है। थर्ड कार्ड से जानने की कोशिश करेंगे इस सब का डीपर कॉज क्या है, डीपर मीनिंग क्या हो सकता है जो भी आप इस वक्त अपनी रिलेशनशिप में फील कर रहे हैं। फिर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जिस पर्सन के बारे में भी आप सोच के ये रीडिंग सुन रहे हैं, चाहे वो आपके स्पाउस है, सिबलिंग्स हैं, पेरेंट्स हैं, या जो भी कोई एक व्यक्ति है जिससे आपका रिलेशनशिप अभी इतना अच्छा नहीं चल रहा है, हम जानने की कोशिश करेंगे उनकी एनर्जी कैसी है। फिर हम फिफ्थ कार्ड से जानने की कोशिश करेंगे आपको अपने अंदर क्या बदलाव लेकर आना चाहिए। लास्ट कार्ड से जानने की कोशिश करेंगे उस बदलाव से आपके रिलेशनशिप में आपके अंदर क्या इन्फ्लुएंस होगा, क्या बदलाव होगा। दोस्तों, हमेशा की तरह यहाँ पर 3 ऑप्शन हैं। ये है ऑप्शन नंबर 1, ये है ऑप्शन नंबर 2 और ये है ऑप्शन नंबर 3। आपको इनमें से जो भी ऑप्शंस अच्छे लग रहे हैं, अट्रैक्टिव लगता है, आपको लगता है इंट्यूटिवली कि एक ऑप्शन चूज़ करके आपको कुछ ना कुछ अच्छी इंसाइट्स मिलेंगी, आप उस ऑप्शन को चूज़ करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप टाइम स्टैम्प देखें और अपनी रीडिंग को सुनें। आप एक से ज़्यादा ऑप्शन भी चूज़ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, और अगर आप सारे ऑप्शंस भी सुनेंगे तो मैं आपको इतना तो गारंटी करती हूँ, आपको अपने बारे में, ह्यूमन बिहेवियर के बारे में कुछ ना कुछ अच्छे से समझ में आएगा, जो आपको आपके जीवन में हेल्प करेगा खुद को समझने में और दूसरों को भी समझने के लिए। दोस्तों, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, ये जो रीडिंग्स हैं ये पर्सनल नहीं हैं, ये सिर्फ एक जनरल रीडिंग है। तो जो भी आप ऑप्शंस चूज़ करते हैं, जो भी आपको इनसाइट्स मिलती हैं, उस सब को अपने जीवन में धारण करने से पहले अपने जीवन की दशा, दिशा और गति को समझें और अपने जीवन के अनुसार ही धीरे धीरे अपने जीवन में वो इनसाइट्स को इम्प्लीमेंट करें, अपने जीवन में वो बदलाव लाएं। और ज़रूरी नहीं है ये रीडिंग्स आपसे 100% रेजोनेट करें, क्योंकि ये जनरल रीडिंग्स हैं, पर्सनल नहीं हैं। जितना भी समझ में आता है, जो आपको अच्छा इनपुट मिलता है, जो आपके जीवन को बेहतर कर सकता है, उस इनपुट को अपनाएं, धीरे धीरे करके अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करें। आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 के साथ। अगर आपने ऑप्शन नंबर 1 चूज़ किया है तो आपने ये वाला ऑप्शन चूज़ किया होगा। देखते हैं क्या गाइडेंस है आपके लिए। फर्स्ट कार्ड से हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अपनी रिलेशनशिप में
आप इस वक्त क्या प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सेकंड कार्ड से देखेंगे आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप अपनी इस रिलेशनशिप में अच्छे से ट्रीटेड नहीं होते हैं, आपको उचित सम्मान या प्रेम या रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है। इस कार्ड से जानने की कोशिश करेंगे क्या डीपर कॉज हो सकता है, जैसा भी आप फील कर रहे हैं अपनी रिलेशनशिप में उसके पीछे। फोर्थ कार्ड से जानने की कोशिश करेंगे जिन व्यक्ति के बारे में आप सोच के ये रीडिंग सुनने की कोशिश कर रहे हैं उनकी एनर्जी कैसी है इस रिलेशनशिप में। फिफ्थ कार्ड से देखेंगे आपको अपने एटीट्यूड में क्या चेंजेस लेकर आने चाहिए, आपके लिए क्या अच्छी एडवाइस हो सकती है। और सिक्स्थ कार्ड से देखेंगे अगर आप अपने अंदर बदलाव लेकर आते हैं तो आपके रिलेशनशिप में क्या अच्छा या बुरा इन्फ्लुएंस पड़ सकता है। फर्स्ट कार्ड से हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं। तो नो डाउट आपने जो भी कुछ आपको इमोशनल हर्ट हुए होंगे या जो भी आप इस रिलेशनशिप में फील करते आए होंगे, अपनी समझ के द्वारा, विजडम के द्वारा, ये समझ के कि आपको अगर ज़िंदगी में बदलाव चाहिए तो वो आपके अंदर ही है, इस समझ के साथ आप अपने अंदर बदलाव लाने की कोशिश कर तो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप इस रिलेशनशिप की वजह से उसमें बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स फील कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये आपके लाइफ पार्टनर हैं जिनके साथ शायद अभी आपको प्रॉब्लम हो रही है रिलेशनशिप में, तो ऐसा हो रहा होगा कि आप तो जो पुरानी जो बातें हुई हैं आप उन सब से बाहर निकल के ज़िंदगी को एक नए मायने देना चाहते हैं, ज़िंदगी में कुछ नया करना चाहते हैं, नई एनर्जी लेकर आना चाहते हैं, अपना बिहेवियर शिफ्ट करना चाहते हैं। लेकिन शायद अगर ये लाइफ पार्टनर है या कोई और भी व्यक्ति जिसकी वजह से आपको किसी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, तो उनका एटीट्यूड ऐसा होगा कि उनको ऐसा लगता होगा, वो पुरानी बातें डिस्कस करते होंगे आपसे, जो भी आपसे कोई प्रॉब्लम हुई है या रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हुई है, तो वो उसको उठाकर लेके आते होंगे और उन पुरानी बातों को डिस्कस करते होंगे, जिस वजह से आप एक विशियस सर्कल में फंस गए हैं। आप उन सब चीज़ों से बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन जिनके साथ जिसके लिए भी आप ये रीडिंग सुन रहे हैं उनकी वजह से वो बार बार वही बातें डिस्कस करते हैं, आपको पास्ट में लेकर जाते हैं, या फिर उनका एटीट्यूड नहीं चेंज होता है तो आपको वही एक्सपीरियंसेस बार बार होते हैं जैसे आपको पास्ट में हो रहे थे। ये जो एनर्जी है ये है सैटर्न इन पाइसेस। तो जहाँ पर भी सैटर्न होता है वहाँ पे ऑब्स्टिकल्स, डिलेज क्रिएट होती हैं। आप ढूंढ रहे हो मेंटल पीस, आप आइसोलेशन में थोड़े दिन रहना चाहते हो, आप अपने आप को सबसे अलग करके अपने लिए एक सेक्रेट स्पेस क्रिएट करके ध्यान करना चाहते हो, या आप अपने लिए कुछ बुक्स पढ़ना चाहते हो, आपको अपने लिए पर्सनली समय चाहिए, लेकिन आप वो क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपको बार बार किसी तरह की आर्ग्यूमेंट में खींच लिया जाता है या कोई ना कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती है। तो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम ये आ रही है कि आपको अपने लिए समय चाहिए, आपको जो आपकी जो पुरानी इमोशंस हैं, जो भी आपके विचार थे, आप उनसे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, यू आर रेडी टू मूव ऑन, बट जो ये व्यक्ति है उनका एटीट्यूड आपको मूव ऑन करने दे नहीं रहा है, रिलेशनशिप को रिन्यू नहीं करने दे रहा है। सेकेंड कार्ड से हम जानने की कोशिश करेंगे आपको ऐसा लग क्यों रहा है कि आपको अनजस्टली ट्रीटेड किया जा रहा है, क्योंकि आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हो अपने आप को रिन्यू करने की, रिजुविनेट करने की, लेकिन आपको उस रिजुविनेशन के लिए, अपने आप को फिर से रूपांतरित करने के लिए आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है। आपके अंदर कुछ क्रिएटिविटी हो सकती है, स्किल्स हो सकते हैं, कुछ आइडियाज़ हो सकते हैं जिन्हें आप अब इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, बिकॉज आप कोशिश कर रहे हैं ज़िंदगी में कुछ नया करने की, लेकिन आपको वो सपोर्ट नहीं मिल रहा है। और जब आपको सपोर्ट नहीं मिलता है और उसके अलावा आपको और ज़्यादा पुल किया जाता है ऑल्टरकेशंस में, आर्ग्यूमेंट्स में या बेवजह की बातों में, तो वो चीज़ जब आपके साथ होती है, लैक ऑफ सपोर्ट लगता है, आपको लगता है कि जो आपके अंदर रियल स्किल्स हैं, आप जो यूज़ कर सकते हैं, आप वो नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि आपको इस रिलेशनशिप में बहुत अनजस्टली ट्रीटेड किया जा रहा है, आप जो डिज़र्व करते हैं आपको आपसे वैसे पेश नहीं आया जा रहा है। सो दिस इज़ वॉट यू आर फीलिंग, आप ऐसा फील करते हो। वट इज़ द डीपर कॉज फॉर दिस? अगर हम देखें डीपर कॉज क्या हो सकता है, जिस भी तरह की सिचुएशन में अभी आप हैं तो आप उसमें क्यों हैं। दोस्तों जो ये कार्ड होता है इसको मैं कंफर्ट जोन से रिलेटेड भी देखती हूँ, क्योंकि इसकी जो एनर्जी है वो मून इन टॉरस की एनर्जी है।
तो हो सकता है कहीं ना कहीं आप अपने कंफर्ट जोन में रह के ही वर्क करना चाहते हैं, अपने जीवन में बदलाव लेकर आना चाहते हैं, लेकिन जब तक आप अपने उस कंफर्ट जोन में रहेंगे, आपको जो रेडिकल चेंजेस चाहिए अपनी लाइफ में वो आपको मिलेंगे नहीं। इसके अलावा जो डीपर मीनिंग मुझे समझ में आ रहा है, ये जो कार्ड होता है ये जनरॉसिटी से रिलेटेड होता है। मतलब जब हम परोपकार करते हैं, जो हमारे पास एबेंडेंस में है, हम वो लोगों से शेयर करते हैं। लेकिन जिस तरह से ये कार्ड आया है तो ये उस तरह की एनर्जी दिखा रहा है कि हो सकता है आपके डीप डाउन, आपके सबकॉन्शियस में ऐसे एटीट्यूड हों जहाँ पे आपको लोगों को हेल्प करना इतना अच्छा नहीं लगता है, या फिर मे बी आपके कुछ ऐसे पूर्व जन्म रहे होंगे जहाँ पे जब लोगों को हेल्प की ज़रूरत थी तो आपने उनको हेल्प नहीं किया। दोस्तों, जैसे मैंने बताया, जैसा हम करते हैं वैसा ही एनर्जी हमें वापस आती है। तो इस लाइफ में जब आप कोशिश कर रहे हैं आपको सपोर्ट मिले, आपको आपकी इमोशनल हीलिंग के लिए सपोर्ट मिले अपनी इस रिलेशनशिप के द्वारा, तो वो आपको मिल नहीं रहा है। वो इसलिए क्योंकि जैसी हम एनर्जी क्रिएट करके आए हैं वो हमें रीलिव करनी पड़ती है यहाँ पे, जिससे कि हमारे डीएनए में, हमारे मन में, हमारे दिमाग में ये बात बैठ जाए कि सही एक्शन क्या होता है, सही वैल्यू सिस्टम क्या होता है। तो इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा टिप जो दे सकती हूँ, आपको सिर्फ फॉरगिवनेस मांगनी है। आपको अगर ये भी नहीं लगता है कि नहीं मैंने ऐसा नहीं किया होगा, तो आपको सिर्फ ब्रह्मांड से ये बोलना है कि अगर मैंने इस जन्म में या किसी भी जन्म में मैंने अगर ऐसा किया होगा कि जिसको सपोर्ट की ज़रूरत थी मैंने उसको सपोर्ट नहीं किया, तो मैं उस व्यक्ति से माफ़ी मांगती हूँ। आप ये 21 डेज तक, 3 मंथ्स तक करके देखिए। फॉरगिवनेस एक बहुत पावरफुल एनर्जी होती है माफ़ी की। और जब आप माफ़ी मांगने लगते हैं, आप अपने आप को आपके जो कार्मिक पैटर्न्स चल रहे हैं आप उससे अपने आप को फ्री करने लगते हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है इस जीवन में भी कोई ऐसा व्यक्ति रहा होगा पास्ट में जिसे आप सपोर्ट कर सकते थे, हेल्प कर सकते थे, आपने नहीं किया, आप उससे माफ़ी मांग सकते हैं। ऐसा नहीं हुआ है अगर तो कोई बात नहीं, हो सकता है कुछ पास्ट लाइफ पैटर्न रहा हो, इसलिए अभी आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है वो करने के लिए जो आपके अंदर है, जो आपकी क्रिएटिविटी है। तो आपको सिर्फ ब्रह्मांड को, ईश्वर को ये बोलना है कि आपने अगर कभी भी किसी भी जन्म में किसी भी व्यक्ति को सपोर्ट नहीं किया, उसको वो नहीं दिया जो वो डिज़र्व करता था, तो आप उसके लिए माफ़ी मांगिए, दिल से माफ़ी मांगिए। दोस्तों, जब आप ऐसे करते हैं तो आपकी एनर्जी, जो माफ़ी मांगना होता है, ग्रेटिट्यूड होता है, उससे आपकी एनर्जी शिफ्ट होती है और आप देखेंगे आपके रिलेशनशिप में थोड़ा थोड़ा बदलाव आने भी लगेगा। इस कार्ड से हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस भी व्यक्ति के बारे में, जिससे भी आप रिलेशनशिप के बारे में आप ये रीडिंग सुन रहे हैं, उनकी एनर्जी कैसी है। तो नो डाउट वो लोग, जिस भी व्यक्ति के बारे में आप सुन रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा लॉजिकल होंगे, बहुत ज़्यादा एनालिटिकल होंगे, और कई बार अपने, एक तो होता है तर्क करना, एक होता है कुतर्क करना, एक होता है अपनी बातों को सही तरह से किसी के सामने रखना, और एक होता है अपनी बातों से किसी को कंफ्यूज करना, किसी को और ज़्यादा गिल्ट फील कराना। तो हो सकता है जो ये व्यक्ति हैं ये आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कराते हों अपनी बातों से, इनके जो वर्ड्स हों वो इतने अच्छे नहीं हों, वो अच्छे वर्ड्स यूज़ नहीं करते हों आपसे कन्वर्सेशन करने में जब वो नाराज़ होते होंगे। तो उनकी एनर्जी इस वक्त डेफिनेटली अच्छी नहीं है। वो, उनका जो एक तर्क करने का तरीका है, जो वो आपको बातें बोलते हैं, सीमिंगली लॉजिकल हो सकती हैं, लेकिन वो इमोशनली आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हर्ट करती हैं, क्योंकि जो वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं, जो एनर्जी है वो लव की एनर्जी नहीं है, वो एनर्जी है मोस्टली किसी को जज करने की एनर्जी है, या किसी में कमी निकालने की जो एनर्जी होती है, उनकी इस वक्त एट प्रेजेंट ऐसी एनर्जी होगी। आप क्या कर सकते हैं? अब जैसे मैंने आपको बताया, ज़िंदगी में अगर हमें बदलाव चाहिए, चाहे वो अगर हमें लॉन्ग लास्टिंग बदलाव चाहिए, तो हमें अपनी ऊर्जा बदलनी होती है, और हम दूसरों को नहीं बदल सकते हैं, क्योंकि वो तो सिर्फ जैसा ईश्वर चाहते हैं वो तो वैसा रोल प्ले कर रहे हैं। तो हम इस रीडिंग में जानने की कोशिश करेंगे आप अपने अंदर क्या बदलाव ला सकते हैं, आप अपने कौन से एटीट्यूड को चेंज कर सकते हैं। तो ये है 3 ऑफ वॉन्ड्स। जो वॉन्ड्स की एनर्जी है वो अपने आप में पैशन की एनर्जी है, फायर की एनर्जी है। 3 नंबर अपने आप में क्रिएटिविटी का नंबर है, नई अपॉर्चुनिटीज़ का नंबर है। तो आपकी ज़िंदगी में जो भी नई अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, जो भी क्रिएटिविटी जो आपके अंदर है, आप उस पर फोकस करें। जो भी अपॉर्चुनिटी आपके पास आती है उसको ग्रैब करें, और धीरे धीरे करके अपनी ज़िंदगी में बदलाव कैसे लाएं, सिर्फ़ और सिर्फ उस चीज़ पर फोकस करें।
दोस्तों जो ये अगर मैं एस्ट्रोलॉजिकली बात करूँ तो जो ये कार्ड है इसकी एनर्जी होती है सन इन एरीज, और एरीज में जो सन है वो एग्जॉल्टेड है, मतलब कि आप जो भी करना चाहते हैं वो जो अथॉरिटी है, वो पावर है, वो आपके अंदर हो सकती है। शायद आपने उसको रियलाइज़ नहीं किया क्योंकि आप फोकस किसी और चीज़ पे कर रहे हैं। आप फोकस करते हैं कि आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, आपको इमोशनली हर्ट किया जा रहा है और आपको गिल्ट फील कराया जा रहा है। आपके साथ क्या हो रहा है आप उस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। आपके पास क्या है, आप क्या कर सकते हैं, आप उस पर ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं। अपने अंदर पैशन लेकर आइए, अपने अंदर वो एक अथॉरिटी लेकर आइए। अपने जीवन में आप क्या करना चाहते हैं, बी श्योर ऑफ दैट। जब आप उसके लिए श्योर होंगे तो आपके पास अपने आप से अपॉर्चुनिटीज़ आने लगेंगी जो आपको हेल्प करेंगी। आपके जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करने के लिए आपके पास अपने आप से वो विजडम आने लगेगा, वो पेशेंस नॉलेज आने लगेगी। इस कार्ड का जो इम्पोर्टेंट थीम जो मुझे लगता है वो होता है पेशेंस। अपने पैशन को फॉलो करें, अपनी जो क्रिएटिविटी है, जो आप क्रिएट करना चाह रहे हैं उसे फॉलो करें, लेकिन पेशेंस के साथ। ऐसा हो सकता है ज़िंदगी में जो भी आप बदलाव करने की कोशिश कर रहे हैं या जो भी आप नया कुछ क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, आप इम्पेशेंट हो जाते हैं। तो वो इम्पेशेंस नहीं लानी है, वो धैर्य अपने अंदर रखना है। तो आपके लिए की क्या है इस रिलेशनशिप में चेंज होने की, इस रिलेशनशिप को बदलने की, अपने अंदर पेशेंस रखना है। धीरे धीरे वो करते जाना है जो आप करना चाहते हैं। दोस्तों अगर मैं इस रीडिंग में कार्ड्स के नंबर भी देखूं तो ये 8 नंबर है, ये भी डेफिनेटली कार्मिक नंबर होता है अगर मैं एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं। 3 नंबर है वो भी एक त्रिक हाउस माना जाता है। 6 नंबर है वो भी ये प्रारब्ध कर्मा से रिलेटेड है आपके। और जो ये 10 नंबर है ये एक्सट्रीम मेहनत से रिलेटेड है। तो आप ये समझिए जो भी आपकी ज़िंदगी में हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आप डेस्टिन्ड हैं उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए। रिलेशनशिप के द्वारा आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। अगर आप इस तरह से ज़िंदगी को देखेंगे तो आप रिलेशनशिप्स से सीखेंगे, अपने आप को बदलेंगे, अपनी वृत्तियों विकारों को बदलेंगे, अपने कर्मा को आप सॉर्ट आउट करेंगे। तो आप क्योंकि आप वो कर सकते हैं, क्योंकि 10 नंबर है उस डिसिप्लिन के साथ आपको करना है, तब आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में बदलाव आने लगेंगे। आप अपने रिलेशनशिप्स में परिपक्व होंगे, आप इतनी जल्दी इम्पेशेंट नहीं हो जाएंगे, इतनी जल्दी गुस्सा नहीं दिखाएंगे। जब वो परिपक्वता लाने लगेंगे और वो पेशेंस लाने लगेंगे तो व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ दैट। ये कार्ड जो होता है टैरो में, जो इस कार्ड को एक अच्छी फैमिली बॉन्डिंग से दर्शाते हैं। हो सकता है आपकी जो फैमिली है उसमें डिफरेंट जनरेशन्स भी हों, जैसे कि दादा दादी होते हैं, फिर आप जो पेरेंट्स हैं, फिर आपके बच्चे, 2-3 जनरेशन्स साथ में रहती हैं। तो आपका जो एक कर्मा है, वो आपकी जो एक नीड है आपकी आत्मा की, टू क्रिएट बॉन्डिंग इन योर फैमिली, उसके लिए आपको अपने अंदर पेशेंस लेकर आना है। उसका मतलब ये नहीं होता कि जो आपकी खुद की जो डिज़ायर्स हैं, क्रिएटिविटी है, स्किल्स है, उसे आपको नज़रअंदाज करना है। लेकिन जो भी चीज़ें आप ज़िंदगी में करना चाह रहे हैं उसके लिए आपको पेशेंस अपने अंदर लेकर आना है, अपने आप को फॉरगिव करना है, ईश्वर से फॉरगिवनेस मांगनी है। लैक ऑफ सपोर्ट है अगर, तो डेफिनेटली आपने दूसरों का सपोर्ट छीना होगा पूर्व जन्मों में, तो उस चीज़ के लिए फॉरगिवनेस मांगनी है। जब आप ऐसा करेंगे, आप अपने अंदर पेशेंस लेके आएंगे, तो अपने आप से जो आपकी फैमिली लाइफ है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। आपका जो एक्सपीरियंस है फैमिली में रहने का, फैमिली की बॉन्डिंग का, वो आपको बहुत नरिश करेगा, नर्चर करेगा। ऑप्शन नंबर 1 के लिए इतना ही। मैं आशा करती हूँ इस रीडिंग ने आपको कुछ ना कुछ अच्छी इंसाइट्स दी होंगी, ये समझने के लिए कि आप अपनी रिलेशनशिप से क्या सीख सकते हैं, उससे सीख के आप कैसे अपने आप को स्पिरिचुअली इवॉल्व कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। अगर आपने ऑप्शन नंबर 2 चूज़ किया है तो आपने ये वाला ऑप्शन चूज़ किया होगा। देखते हैं क्या गाइडेंस है आपके लिए। फर्स्ट कार्ड से देखेंगे एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं अपनी रिलेशनशिप में। वो किसी के साथ भी हो सकती है, आपके स्पाउस, सिबलिंग, आपके कोवर्कर्स, आपके इन-लॉज, आपके फ्रेंड्स, आपके पेरेंट्स, कोई भी हो सकते हैं। वो आपको चूज़ करना है कि आप किस रिलेशनशिप के बारे में रीडिंग सुन रहे हैं। इस कार्ड से देखेंगे आपके अंदर ऐसा क्या चलता है, क्या थॉट प्रोसेस है जो आपको ये फील कराता है कि आप इस रिलेशनशिप में अच्छे से ट्रीटेड नहीं होते हैं, आपको अनजस्टली ट्रीटेड किया जाता है। इस कार्ड से जानने की कोशिश करेंगे जो ये प्रॉब्लम हो रही है उसके पीछे डीपर कॉज क्या है, आपकी जो लाइफ प्लान है उसके अनुसार। इस कार्ड से देखेंगे जिनके बारे में आप रीडिंग सुन रहे हैं, जिस रिलेशनशिप के बारे में, उनकी एनर्जी कैसी है।
एट प्रेजेंट आपको अपने एटीट्यूड में क्या बदलाव लेकर आना चाहिए जिससे आपकी रिलेशनशिप बेटर हो, इस रिलेशनशिप से आप कुछ सीख सकें, इवॉल्व हो सकें और परिपक्व हो सकें। जब आप कुछ सीख अपने अंदर बदलाव लाएंगे, सीखेंगे, तो उसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है आपकी रिलेशनशिप पे। इस कार्ड से जानने की कोशिश कर रहे हैं हम प्रॉब्लम क्या फील हो रही है। जो मुझे समझ में आ रहा है ये कार्ड देख के, आपको ऐसा लगता है आपने भौतिक जगत में मतलब अपनी एफर्ट्स के द्वारा आपने अपने इस रिलेशनशिप में बहुत कुछ किया है। मतलब कि अगर आप एक फ़ीमेल हैं तो आपको ऐसा लगता होगा अपने घर संभालने के लिए, सब कुछ प्रोवाइड करने के लिए, नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए आपने दिन रात मेहनत करी है और सब कुछ सबके लिए सब कुछ किया है। अगर आप एक मेल हैं तो आपको ऐसा लगता होगा कि आप मेहनत करते हैं, पैसा प्रोवाइड कराते हैं, घर प्रोवाइड कराया है, आपने सब कुछ किया है। लेकिन वो सब कुछ प्रोवाइड कराने के बाद भी आपको ऐसा लगता है कि आपको जो सम्मान मिलना चाहिए, जो अप्रिसिएशन मिलनी चाहिए, वो आपको मिलती नहीं है और कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ बहुत अफेक्ट करती है। इसके अलावा आपको ऐसा भी लगता होगा कि आपके पास जो कुछ भी है आप उसे एंजॉय करना चाहते हैं, आप थोड़ा सा ज़िंदगी में एक पॉज लेना चाहते हैं, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि आपकी ड्यूटीज़ ख़त्म नहीं होती, आप कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। आपको जो एक टाइम चाहिए ज़िंदगी को एंजॉय करने के लिए, ज़िंदगी में जो आपके पास लग्जरीज़ हैं, जो भी कंफर्ट्स हैं, उसे एंजॉय करने के लिए आपको या तो वो एंजॉय करने के लिए टाइम नहीं मिलता है क्योंकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इतनी सारी हैं, या फिर जब आपको वो टाइम मिलता भी है तो आपके अंदर इतना ज़्यादा थॉट प्रोसेस चलता रहता है, आपको ये लगता है मुझे अभी ये करना है, वो करना है। तो जो प्रेजेंट मोमेंट में रह के जो आप एक मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस को एंजॉय कर सकते हैं, आप वो करते नहीं या फिर कर नहीं पा रहे हैं। और इसके साथ साथ आपको ऐसा लगता है कि जो आप एफर्ट्स भी कर रहे हैं सबके लिए, सबको सब कुछ प्रोवाइड कराने के लिए, और जिस व्यक्ति से आप वो अप्रिसिएशन एक्सपेक्ट करते हैं वो आपको मिलती नहीं है और कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको इस रिलेशनशिप में हर्ट करती है। आप इस रिलेशनशिप में अनड्यूली अनजस्टली ट्रीटेड क्यों फील करते हैं, आपको ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि कहीं ना कहीं आप इमोशनली ब्रोकन हैं। ये जो कार्ड है अगर ये इस तरह से आता है तो ये एक ऐसे व्यक्ति को दर्शाता है जो इमोशनली बहुत साउंड है और जो बहुत लविंग है, एक्सेप्टिंग है, जिसका अपनी इमोशंस पे कंट्रोल है, अंडरस्टैंडिंग है, अपनी इनर अंडरस्टैंडिंग। लेकिन जब ये रिवर्स आता है तो ये एक ऐसे व्यक्ति को दर्शा सकता है जो इमोशनली स्टेबल नहीं है। बहुत जल्दी आप चीज़ों का बुरा मान जाते होंगे, आप बहुत जल्दी रिजेक्टेड फील करते होंगे, आपको बहुत जल्दी हर्ट हो जाती है छोटी छोटी बातें। तो जो ये आपका एटीट्यूड है जिसमें आपको लगता है अगर छोटा सा भी कोई आपको अप्रिसिएशन नहीं कर रहा है या जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस तरह से रिलेशनशिप में आपको वैसा रिस्पांस नहीं मिलता है, तो आप बहुत ज़्यादा इमोशनली हर्ट हो जाते हैं। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 2 चूज़ किया है दोस्तों, मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि आपको अपनी इमोशंस पर वर्क करना है। हो सकता है आपके पास्ट में ऐसा रहा हो, जब आप छोटे रहे हों, आपको शायद आपके सिबलिंग्स से कंपेयर किया जाता हो, कज़न ब्रदर सिस्टर्स से कंपेयर किया जाता हो, तो आपने बहुत अच्छे से एफर्ट के साथ काम करना तो सीख लिया, लेकिन वो जो अप्रिसिएशन की नीड है टू फील गुड अबाउट योर सेल्फ, वो आपको कहीं ना कहीं अपने बारे में अच्छा फील करने नहीं देती है। आपको ऐसा लगता है कि आप अच्छा फील तभी करेंगे जब आपको कोई अप्रिशिएट करेगा। आपके पास क्या कंफर्ट्स हैं, लग्जरीज हैं, आपको वो उतना मायने नहीं रखती हैं वो चीज़, क्योंकि आपके लिए सबसे ज़्यादा मायने ये रखता है कि जब आप कुछ कर रहे हैं तो आपको वो अप्रिसिएशन मिल रहा है कि नहीं। आप अपने आप को अच्छा फील करने के लिए दूसरों के अप्रूवल की इंतज़ार करते हैं। तो फर्स्ट चीज़ तो आपको यही है, आपको अपने अंदर से वो दूसरों को जो अप्रूवल होता है कि जब दूसरे अप्रिशिएट करें हम तभी खुश हों, उस तरह की जो टेंडेंसी है वो ख़त्म करना बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों, आजकल लोग फेसबुक पे या और भी सोशल मीडिया में क्यों अपनी फ़ोटोग्राफ्स डालते रहते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपने अंदर इतना लो सेल्फ एस्टीम फील करते हैं। उनको लगता है कि जब हमारी फ़ोटो कोई लाइक करेगा हम तभी उनको अपने बारे में अच्छा लगता है। ये हम ऑपरेट करते हैं एक सॉर्ट ऑफ लैक से। तो अगर आपके अंदर कोई ऐसा लैक है जहाँ पे लो सेल्फ एस्टीम है, सेल्फ एप्रिसिएशन नहीं है, आपको अपने अंदर सेल्फ एप्रिसिएशन लेकर आना है। अपने आप को खुद से आपको अप्रिशिएट करना है, अपने गुणों को पहचानना है। इस बात का इंतज़ार नहीं करना है कि जब कोई आपको अप्रिशिएट करेगा तभी आप अपने बारे में अच्छा फील करेंगे। ये जो आपका एटीट्यूड है इस वजह से आप ज़्यादा फील करते हैं कि इस रिलेशनशिप में आपको अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता है।
ये जो एक टेंडेंसी है, जो ये एक डायनामिक्स है रिलेशनशिप की, वो उसके पीछे डीपर कॉज क्या है, क्यों आपको ब्रह्मांड ने ऐसा दिया है? वो इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं आपको अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकल के अपने आप को रिक्रिएट करना है। जो भी आपके वैल्यू सिस्टम्स रहे हैं, जैसा भी आपका पास्ट रहा है, जो ये कार्ड होता है, ये होता है न्यू बिगनिंग्स का कार्ड। अपने आप को फिर से री इन्वेंट कीजिए, रिजुविनेट कीजिए। जो भी आपके साथ पास्ट में रहा वो सब छोड़ के अपने आप को आपको फिर से नए वैल्यू सिस्टम्स देने हैं, ज़िंदगी में कुछ नया क्रिएट करना है। आप ऐसा कब करेंगे? जब मोस्टली इंसान बदलता कब है? जब उसके पास सफरिंग्स आती हैं, चाहे वो इमोशनल हो चाहे फिजिकल सफरिंग हो, वरना इंसान बदलता नहीं है। और हम अपने कंफर्ट जोन में बहुत खुश रहते हैं। तो जब हम अपने कंफर्ट जोन में खुश रहते हैं तो ब्रह्मांड हमें कैसे मौका देगा बदलने का? तो हमारी ज़िंदगी की सिचुएशंस टफ होने लगती हैं, हम इमोशनली बहुत बर्डन्ड फील करते हैं, हम फिज़िकली हमें कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। वो इसलिए क्योंकि हमें अपने एटीट्यूड्स में, अपनी सोच में, अपने एक्शंस में बदलाव लेकर आना होता है। ये जो भी आपके साथ आपके रिलेशनशिप में हो रहा है, शायद जिसमें आप रिजेक्टेड फील कर रहे हैं, लैक ऑफ अप्रिसिएशन फील कर रहे हैं, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आपको अपने आप को, खुद को एक नए नज़रिए से देखना है। सेल्फ लव क्या होता है, सेल्फ रिस्पेक्ट क्या होती है, आपको वो सीखना है। तो अपने आप को आपको रिजुविनेट करना है, एक नई साइकिल क्रिएट करनी है जहाँ पे आप खुद को प्रेम करना सीखें, खुद की रिस्पेक्ट करना सीखें। दूसरों से ये एक्सपेक्ट ना करें कि जब वो आपके बारे में अच्छा बोलें तभी आप अच्छा फील करें। तो अपनी सेल्फ वर्थ को बढ़ाना है, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेकर आना है, वो एक नई साइकिल क्रिएट करनी है। जहाँ तक बात है जिनके बारे में आप रीडिंग सुन रहे हैं, जिस रिलेशनशिप के बारे में, उनकी एनर्जी कैसी है, तो वो अभी इस तरह की एनर्जी में है कि आप कितना भी एक्सपेक्ट करें वो आपको अप्रिशिएट तो नहीं करने वाले हैं और आपको सपोर्ट भी नहीं करने वाले हैं, क्योंकि वो खुद इस स्टेट में है अभी कि वो इमोशंस को, अपनी इमोशन से ही कनेक्टेड नहीं है, तो वो दूसरों की इमोशंस को कैसे समझेंगे। ऐसे व्यक्ति के प्रति आपके अंदर बहुत करुणा और प्रेम होना चाहिए। हम लोगों से परेशान क्यों होते हैं? क्योंकि हम उन्हें समझ नहीं पाते कि उनके अंदर क्या चल रहा है। अगर आप ये समझने लगे कि उनके अंदर क्या चल रहा है तो आप उनको वो जैसे हैं वैसे एक्सेप्ट कर पाएंगे और आप उन्हें जज नहीं करेंगे। तो जो भी ये व्यक्ति हैं जिनके साथ आप रिलेशनशिप में हैं, वो उनके साथ अभी बहुत कुछ चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिस चीज़ में वो इन्वॉल्व हैं और शायद उनका सारा फोकस वहीं पर होता है, उनको शायद अपने लिए भी टाइम नहीं होता। तो वो ऑलरेडी बहुत ज़िंदगी की बहुत सारी जद्दोजहद में, मे बी रिलेटेड टू मनी, रिलेटेड टू फाइनेंसेस, सिक्योरिटीज़, उनका सारा जो फोकस है वो उस तरफ है। तो आपको लगता है कि हो सकता है आपको ऐसा लगता हो कि वो रिलेशनशिप में डिसऑनेस्ट हैं, वो आपको जो उन्होंने प्रॉमिस किया था वो आपको वो रिलेशनशिप में डिलीवर नहीं करते। तो ये आपकी फीलिंग हो सकती है। पर जो मुझे समझ में आ रहा है, मे बी दिस पर्सन इज़ मच मोर फोकस्ड इन सम अदर थिंग्स इन लाइफ राइट नाउ। अभी कुछ और चीज़ों में फोकस्ड हैं। तो आपका क्या होना चाहिए? आपको वो जो कर रहे हैं उनको करने देना चाहिए। आपको क्या करना है? आपको भी उस चीज़ पे फोकस करना चाहिए। आपको अपनी हीलिंग कैसे करनी है, अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे लेकर आना है, अपनी सेल्फ एस्टीम को कैसे बूस्टअप करना है, ये आपके लिए मौका है अपने ऊपर फोकस करने का, बजाय इसके कि आप इस चीज़ पर फोकस करते रहें कि आपको वो अप्रिसिएशन मिल रहा है कि नहीं, आपको कोई सपोर्ट कर रहा है कि नहीं। आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं उन सब चीज़ों में। जो ये कार्ड है इससे दिखना है कौन सा एटीट्यूड चेंज करना है। तो जैसे मैं आपको बोल रही थी, शायद आपको ऐसा लगता होगा कि जब तक आपको कोई सपोर्ट नहीं करेगा तब तक आप अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बोल रही हूँ कि आपको अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस लेकर आना है, अपनी सेल्फ एस्टीम बढ़ानी है, सेल्फ लव लाना है, अपने ऊपर फोकस करना है, तब भी आपके अंदर शायद यही प्रश्न आया होगा, कौन हेल्प करेगा मुझे? तो आपको इस टेंडेंसी से बाहर निकल के सेल्फ सफिशिएंट बनना है। क्योंकि अगर आप ये कार्ड भी देखें, ये कार्ड है नई बिगनिंग्स का, एक इंडिपेंडेंट एनर्जी का, जहाँ पे हम किसी का इंतज़ार नहीं करते हैं। हम ज़िंदगी में एक्सपेरिमेंट करने के लिए तैयार हैं। अगर फेलियर्स भी हुए तो उससे सीखेंगे, वो एटीट्यूड लेकर आना है। अपने आप को जज नहीं करना है कि अगर मैं फेल हो गई या मैं जो करने की सोच रही हूँ या जिस तरह से मैं अपने आप को बदलने का सोच रही हूँ वो सक्सेसफुल होगा कि नहीं। सो फेलियर इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। ये एटीट्यूड चेंज करके अपने आप को इंडिपेंडेंट बना के अपने लिए खुद से आपको वर्क करना सीखना है। आप वैसा नहीं कर रहे हैं इसलिए आपको रिलेशनशिप टफ लग रही है। रिलेशनशिप टफ भी इसलिए हो रही है क्योंकि ईश्वर आपको ये बताना चाहते हैं कि आपको
इंडिपेंडेंटली अपने आप कुछ करना सीखना है, जिससे कि आप अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस ला सकें, अपनी सेल्फ वर्थ को एनहांस कर सकें। अगर आप ऐसा करते हैं, आप इस चीज़ से बाहर निकलते हैं कि मुझे कोई हेल्प करेगा तभी मैं कुछ कर सकती हूँ या तभी मैं कुछ सीख सकती हूँ, तो क्या होगा? दिस इज़ अ कार्ड ऑफ जजमेंट, निर्णय का कार्ड। ये मेजर अरकाना कार्ड है। ये कार्ड ये कहता है कि जो सही है वो आपको ज़रूर मिलता है, जो हमने कर्म किया है उसका फ्रूट हमें ज़रूर मिलता है। ईश्वर के जजमेंट के आगे किसी की नहीं चलती है। तो इसका मतलब क्या है? जो ये कार्ड है ये बता रहा है कि जो आपको लगता है कि जो आप डिज़र्व करते हैं इस रिलेशनशिप में, जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको मटेरियल लेवल पे, मतलब कि फाइनेंशियल लेवल पे, मनी लेवल पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको उस रिलेशनशिप में एक आपको रिस्पेक्ट चाहिए, अटेंशन चाहिए, फोकस चाहिए। लेकिन जजमेंट कार्ड क्या कहता है कि जैसा हमने क्रिएट किया है हमको वही मिलता है, जो हमारे अंदर है हम दुनिया को वही देते हैं। तो आपका जजमेंट क्या है ईश्वर का आपके प्रति इस समय? वो ये है कि आपको पहले खुद को प्रेम करना सीखना है, खुद को अप्रिशिएट करना सीखना है, सेल्फ रिस्पेक्ट क्रिएट करना सीखना है। जब आप वो करेंगे तो जब आप उसके मैग्नेट बन जाते हैं तो वो रिस्पेक्ट, वो लव, वो अटेंशन, फोकस अपने आप से आपको मिलने लगता है। और लेकिन उस वक्त आप उस लेवल पे होते हैं कि आपको फ़र्क नहीं पड़ता है। आपके अंदर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लो सेल्फ एस्टीम है, लैक ऑफ वर्थ है, आपको वो सीखना है। इसलिए जो जजमेंट कार्ड है फर्स्ट ऑफ ऑल वो यही बता रहा है कि आपको अपने अंदर सेल्फ वर्थ क्रिएट करनी है। और मैं इसको अगर डीपर पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो हो सकता है हमने अपने पूर्व जन्मों में लोगों को उनका कॉन्फिडेंस छीना हो, उनकी जो सेल्फ वर्थ हो उसको अपने एक्शंस के द्वारा ख़त्म किया हो। तो हमें कहीं ना कहीं वो फॉरगिवनेस मांगनी है ईश्वर से कि हमने अगर किसी का सेल्फ कॉन्फिडेंस ख़त्म किया हो अपने हार्श एटीट्यूड्स के द्वारा, कोल्ड एटीट्यूड के द्वारा, तो हमें उसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। जब हम फॉरगिवनेस करते हैं, हमेशा याद रखें दोस्तों, जो भी आपकी ज़िंदगी में हो रहा है और वो बहुत बड़े अगर एक पैरामीटर पर हो रहा है तो इसका मतलब यही है आपने पूर्व जन्मों में वैसा किया है। ईश्वर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं आपने पूर्व जन्मों में क्या किया है। वो सिर्फ एक तरीका है ब्रह्मांड का हमको बताने का। जब हमें ये बात समझ में आ जाती है तो हमें अपनी तरफ से कोशिश करनी चाहिए कि हम वैसे एटीट्यूड किसी के प्रति ना रखें। मतलब कि अगर आपको लगता है आपको एप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है, इमोशनल सपोर्ट नहीं मिल रहा है, एटलीस्ट आप वैसे व्यक्ति बने जो आप दूसरों को अप्रिशिएट करें, दूसरों के सपोर्ट बने, दूसरों को इमोशनल सपोर्ट दें। जब आप ऐसे करने लगते हैं तब आप सही मायने में अपने कर्मा की साइकिल को ख़त्म कर रहे हैं। तो आपको फॉरगिवनेस मांगनी चाहिए कि अगर आपने पूर्व जन्म में जिसका जो ड्यू अप्रिसिएशन था, रिस्पेक्ट था, जो अथॉरिटीज़ के प्रति रिस्पेक्ट थी वो नहीं दी, तो उसके लिए आप फॉरगिवनेस मांगें और अपने आप से सजग हो जाएं। इस जन्म में आप वो चीज़ नहीं करेंगे। जब आप ऐसा करते हैं तो अपने आप से आपकी जो पुरानी कार्मिक साइकिल्स हैं वो ख़त्म होगी। जो रिलेशनशिप का चैलेंज है वो ख़त्म हो जाएगा। चाहे वो रिलेशनशिप का चैलेंज है या लाइफ का चैलेंज है, वो आता ही इसलिए है जिससे कि आप अपनी ऊर्जा को, अपनी सोच को बदल सकें। ऑप्शन नंबर 2 के लिए इतना ही। अगर आपने ऑप्शन नंबर 3 चूज़ किया है तो आपने ये वाला ऑप्शन चूज़ किया होगा। देखते हैं क्या गाइडेंस है आपके लिए। कार्ड नंबर 1 से जानेंगे कि आप इस रिलेशनशिप में क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। कार्ड नंबर 2 से जानेंगे ऐसा क्या है, आप ऐसा क्यों फील करते हैं कि आपको ऐसा लगता है इस रिलेशनशिप में आपको अनजस्टली ट्रीटेड किया जा रहा है, मतलब अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है। थर्ड कार्ड से देखेंगे ये फीलिंग और ये रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम है इसके पीछे डीपर मीनिंग क्या हो सकता है, डीपर रूट कॉज क्या हो सकता है। फोर्थ कार्ड से देखेंगे जिनके बारे में आप ये रीडिंग सुन रहे हैं उनकी एनर्जी कैसी है। फिफ्थ कार्ड से हम देखेंगे कि आपको अपने एटीट्यूड में क्या बदलाव लेकर आना चाहिए। सिक्स कार्ड से देखेंगे जब आप ये बदलाव लाएंगे तो आपकी एनर्जी में, आपके रिलेशनशिप में उसका कैसा इन्फ्लुएंस होगा। तो ये फर्स्ट कार्ड है। तो जो मुझे समझ में आ रहा है, जो प्रॉब्लम आपको लग रहा है, आप बहुत ज़्यादा लॉजिक इस्तेमाल करते हैं अपनी रिलेशनशिप में। आप कहीं ना कहीं इमोशनली कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि जो दूसरे लोग हैं वो आपकी परवाह नहीं करते हैं या फिर आपकी इज्जत नहीं करते हैं। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं आप खुद से ही उनकी इमोशंस नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि आप खुद की ही इमोशंस से कनेक्टेड नहीं हैं।
आपकी जो ये रिलेशनशिप है उसमें जो कम्युनिकेशन होती है उसमें इमोशंस तो अटैच नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा लॉजिक है, बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल जो एक तर्क वितर्क होता है वो होता है। शायद आप अपने पहलू को, अपने मत को समझाने के लिए आप बहुत ज़्यादा तर्क वितर्क देते हैं, और जिनसे रिलेटेड आप रीडिंग सुन रहे हैं वो भी बहुत ज़्यादा तर्क वितर्क देते हैं। तो रिलेशनशिप में एक वो इमोशनल बॉन्डिंग नहीं है। इट इज़ मोर अबाउट कि एक लॉजिक की वजह से या फिर एक कारण की वजह से आपको ऐसा लगता है कि आप इस रिलेशनशिप में हैं। तो जिसको कि हिंदी में एक वर्ड बोलते हैं कि एक जो रूखापन जो होता है रिलेशनशिप में, तो आपको कहीं ना कहीं वो इमोशनल अटैचमेंट नहीं लगता है, और वो आपके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा मन में सोचते हैं इस चीज़ के बारे में, और आपको लगता है कि इमोशनल अटैचमेंट नहीं है तो व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ द रिलेशनशिप। सो दिस काइंड ऑफ थॉट्स आर कमिंग इन योर माइंड। आपको ऐसा लगता क्यों है कि आपकी जो रिलेशनशिप है उसमें मोस्टली एक रूखापन है, कोई अटैचमेंट नहीं है, एक इमोशनल बॉन्डिंग नहीं है? या फिर ऐसा हो भी सकता है, एग्जैक्टली ऐसा हो रहा होगा कि कोई ज़्यादा अटैचमेंट नहीं है, हो सकता है आपकी ज़्यादा कॉन्वर्सेशन भी नहीं होती हो, लिमिटेड कॉन्वर्सेशन होती हो। ऐसे मैंने आजकल बहुत सारे कपल्स भी देखे हैं जब मैं सेशंस करती हूँ, तो जिसमें मुझे समझ में आता है कि वो एक छत के नीचे रहते हैं। कहने के लिए वो एक रिलेशनशिप में है, लेकिन दोनों की दुनिया अलग अलग होती है, कोई इमोशनल बॉन्डिंग नहीं होती है, कोई विचारों का आदान प्रदान नहीं होता है। तो सोसाइटी की नज़र में सिर्फ वो एक मैरिज होती है। तो दिस कार्ड गिव्स मी दैट काइंड ऑफ एनर्जी हियर। सो दिस इज़ वाई आपके लिए, आपको ऐसा लगता होगा कि आपके लिए एक प्रॉब्लम है आपकी रिलेशनशिप में, कि डेफिनेटली एक रिलेशनशिप वही होती है जहाँ पे इमोशनल बॉन्डिंग भी होती है, ओपननेस होती है, एक दूसरे से हम अपने दिल की बात बता सकते हैं, एक अंडरस्टैंडिंग होती है, एक्सेप्टेंस होती है। सो आप मिस कर रहे हो अपनी रिलेशनशिप में वो सब। आपको ऐसा लगता क्यों है कि आप इस रिलेशनशिप में अनड्यूली ट्रीटेड फील करते हैं? क्योंकि ऐसा हुआ है आपके पास्ट में, जो आपने एक्सपेक्ट किया था वैसा नहीं हुआ। शायद आपको कुछ बिट्रेयल मिला है, या आपको वो रिस्पेक्ट नहीं मिली, हो सकता है कुछ ह्यूमिलिएशन भी मिला हो आपको इस रिलेशनशिप में, जिस वजह से जो आपको हर्ट्स मिले हैं, आपने अपने आप को कम्प्लीटली क्लोज्ड कर लिया है, और आपके जो फियर्स हैं, जो आपकी मेमोरीज़ हैं हर्ट की, इमोशनल बिट्रेयल की, उस वजह से अब आप इस रिलेशनशिप में ओपन नहीं होना चाहते हैं। ये जो आपकी रिलेशनशिप की डायनामिक्स है, वो उसके पीछे डीपर रीज़न क्या हो सकता है? दोस्तों, जो हमारी यिन एनर्जी होती है, फेमिनाइन एनर्जी होती है, वो हमारे इंटरनल वर्ल्ड को बताती है। अगर मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से इस कार्ड को देखूं और मैं ये नंबर भी देखूं 8 नंबर, तो कहीं ना कहीं आपका कोई कर्मा है रिलेटेड टू द इमोशनल हीलिंग। मतलब कि आप ये देखें, इसमें जो गांधारी हैं उनका चित्रण किया गया है, उनके बच्चे दिखाए हैं, आंखें बंद की हुई हैं। मतलब कि जब इमोशंस अंधी हो जाती हैं, या फिर इमोशंस को, या फिर जो फेमिनाइन एस्पेक्ट है अपना, उसको जब हम कम्प्लीटली चेंज कर देते हैं। इस सिनेरियो को हम कैसे समझ सकते हैं? जब हम आप सोचिए कोई व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड है, और उसको सिर्फ सब कुछ अचीव करना है, उसको स्टेटस अचीव करना है, मनी चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो ऐसे में कई बार जो अपनी अंतर मन की आवाज़ होती है, इंसान उस चीज़ को बंद कर देता है, ख़त्म कर देता है। जो दूसरों के प्रति एक्सेप्टेंस है, लव है, या एक सॉर्ट ऑफ सिंपैथी जो होती है, वो चीज़ें जब नहीं रहती हैं, तो जो ये कार्ड है ये उस तरह की इमोशन दिखाता है। तो ऐसा हो सकता है आपके जो पूर्व जन्म रहे हों उसमें आपकी एनर्जी कभी ना कभी ऐसी रही हो जहाँ पे आपकी वजह से दूसरों की इमोशंस स्टिफल्ड हुई। जैसे कि फॉर एग्जांपल हो सकता है आप एक ऐसे बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड व्यक्ति हों, आपके नीचे बहुत सारे लोग काम करते हों। फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर अ किंग, तो वहाँ पे क्या होगा, अगर एक राजा है उसको लड़ाई लड़ने जाना है, तो वो जो सिपाही हैं उनको उसकी इमोशन से तो फ़र्क नहीं पड़ता है, उनको सिर्फ लड़ाई लड़नी है, और जो सिपाही हैं, सिपाही की फैमिली है, वही अफेक्ट होते हैं। तो जब हम ऐसा कर्मा करते हैं दोस्तों, हमारा कोई भी कर्मा कभी वेस्टेड नहीं होता, उसका अच्छा या बुरा इफ़ेक्ट हमारे साथ हमेशा रहता है, अनलेस हम उसको ट्रांसेंड करें। तो अगर आपकी उस तरह की लाइफ कोई रही होगी पास्ट में, ये तो मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिया, वो कुछ भी हो सकता है हम फैमिली में ऐसे हों किसी पूर्व जन्म में, जहाँ पे हमने फैमिली में किसी की इमोशंस का ख्याल नहीं रखा, हमने सिर्फ एक डिक्टेटर की तरह, एक डोमिनेटिंग व्यक्ति की तरह ज़िंदगी जी, पूरी फैमिली को या जो भी हमारे साथ लोग हैं हमने उनको डोमिनेट किया। तो क्या हो जाता है, इमोशंस स्टिफल्ड हो जाती हैं। तो कभी ना कभी हम ऐसे जन्म में आते हैं जहाँ पे कोई व्यक्ति
हमारी इमोशंस को स्टिफल्ड करता है। दोस्तों, तो आपको जो डीपर रीज़न अगर इसका समझना है, क्योंकि मैं जब भी कुछ चीज़ देखती हूँ सिम्बॉलिकली देखती हूँ, और मेरे लिए पास्ट लाइफ और प्रेजेंट लाइफ में कुछ फ़र्क नहीं होता, क्योंकि आज भी जो आपका पास्ट है वो आपके डीएनए में, आपकी मेमोरीज़ में है, आप उसे डिनाई नहीं कर सकते हैं। तो जो ये इस वक्त आप डायनामिक्स अपनी रिलेशनशिप में फील कर रहे हैं, लैक ऑफ इमोशंस, लैक ऑफ अटैचमेंट, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, वो इसलिए क्योंकि आपके अंदर जो मेमोरीज़ हैं पास्ट लाइफ्स की, वहाँ पर इमोशंस का ख्याल नहीं किया गया। तो आपको फर्स्ट नीड क्या है, फॉरगेट अबाउट द रिलेशनशिप, मतलब कि चेंजेस क्या लाने रिलेशनशिप में वो छोड़ें, पहले अपनी इमोशनल हीलिंग करें, ईश्वर से प्रार्थना करें कि पूर्व जन्मों में या अगर इस जन्म में कुछ ऐसा हुआ है कि आपकी वजह से किसी की इमोशंस स्टिफल्ड हो गई, हर्ट हो गई, तो आपको ईश्वर से प्रार्थना करना है कि जाने अनजाने में कभी भी आपने किसी की इमोशंस को सप्रेस किया हो, आपने किसी को अलाउ नहीं किया हो उसकी इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए, तो आप उसके लिए क्षमा मांगते हैं। दोस्तों, क्षमा जो होती है वो बहुत अच्छी प्रक्रिया होती है, क्योंकि आप उससे अपनी कार्मिक क्लेंजिंग कर सकते हैं। तो जो डीपर रीज़न है आपकी ज़िंदगी में इस रिलेशनशिप की प्रॉब्लम में, वो ये है, नो डाउट आपके बहुत सारे जन्म ऐसे भी रहे होंगे जहाँ पे आपने एग्जैक्टली यही चीज़ सही होगी कि आपको इमोशनली स्टिफल किया गया होगा, आपको इमोशनली सप्रेस किया गया होगा। ये एक साइकिल है दोस्तों। एक जन्म में हम ऐसा करते हैं, हम किसी की इमोशंस को स्टिफल करेंगे, कर्मा है, नेक्स्ट बर्थ में हमारी इमोशन स्टिफल करने के लिए आ जाएगा कोई। तो ये साइकिल तो चलती रहती है, लेकिन जब हम अवेयर हो जाते हैं तो हमें ये समझना है कि हम इस साइकिल से बाहर कैसे निकालें अपने आप को। तो जैसे मैंने आपको बताया, आप फॉरगिवनेस मांगना, माफ़ी मांगना स्टार्ट करें ईश्वर से, ये कह के कि मैंने कभी भी किसी की इमोशन सप्रेस की हूँ तो उसके लिए मुझे क्षमा करें। जहाँ तक है इन व्यक्ति की एनर्जी, उनके लिए जो ये रिलेशनशिप है, या तो उस रिलेशनशिप में उनको लगता है कि अब इसके आगे कुछ नहीं हो सकता, एक कल्मिनेशन आ गया है, दिस पर्सन इज़ सेटिस्फाइड कि जहाँ पर भी रिलेशनशिप है इट इज़ फाइन, या फिर क्योंकि ये वर्ड का कार्ड है, वर्ड कार्ड के बाद नई जो साइकिल है टैरो की वो शुरू होती है, 0 नंबर आ जाता है मेजर अरकाना में। तो ऐसा भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं डीप डाउन जो ये व्यक्ति हैं वो रेडी है रिलेशनशिप को फिर से रिन्यू करने के लिए, रिजुविनेट करने के लिए। तो ये आप जिनके बारे में भी सुन रहे हैं वो आप ज़्यादा अच्छे से समझते होंगे। जो मुझे ज़्यादा लग रहा है, जो ये जिन भी व्यक्ति के लिए आप ये जो सुन रहे हैं, उनको ये लगता है कि उन्होंने, ही और शी हैज़ डन द बेस्ट इन द रिलेशनशिप, और जितना हो सकता था दिस पर्सन हैज़ डन, और वो अभी शायद कुछ एफर्ट नहीं कर रहे हैं रिलेशनशिप में बदलाव लाने के लिए, बिकॉज देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन यू टू, मे बी नॉट फिजिकली, लेकिन वो इमोशनली, मेंटली जो एक डिस्टेंस होता है दैट कैन बी देयर। अभी आपको क्या करना है, एक तो जैसे मैंने आपको बताया फॉरगिवनेस करना है, मांगना है, करना भी है, जिसने आपको हर्ट किया उसको माफ़ करना है, और जाने अनजाने में आपने किसी को हर्ट किया होगा, किसी के इमोशन सप्रेस किया होगा, उसके लिए आपको ईश्वर से क्षमा मांगनी है। इसके अलावा अपने एटीट्यूड में क्या चेंजेस लेकर आने हैं, जो भी आपको ईश्वर ने जो नेमतें दी हैं, जो भी आपके पास फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, सेफ्टी है, जो भी आपके पास मनी है, आपका बैंक अकाउंट है, उस सेफ्टी सिक्योरिटी को एंजॉय करें। अपने आपके पास जो है, जो आपको भौतिक जगत में मिला है, उसे एंजॉय करना शुरू करें। आपके पास अगर टाइम है, मनी है, तो अपने लिए कुछ कोर्सेज ज्वाइन करें, कुछ नया सीखें। अपने आप को इमोशनली हील करने के लिए आप किसी काउंसलर के पास जाएं, किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं। मतलब कि जो भी आपके पास मीन्स हैं जिन्हें यूज़ करके आप अपनी ज़िंदगी में हैप्पीनेस लेकर आ सकते हैं, आपको उन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए, इंस्पाइट इस चीज़ के कि ज़िंदगी में क्या लैक है। एट प्रेजेंट आपकी एनर्जी ऐसी होनी चाहिए कि जो है उसके लिए ग्रेटफुलनेस हो अपने अंदर, ईश्वर के प्रति कृतज्ञता हो, और उसी के साथ साथ कैसे जो आपके पास जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी सेफ्टी है उसे यूज़ करके कैसे अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं, क्या नया सीख सकते हैं, उस पर फोकस लाएं। जब आप ऐसा करेंगे तो क्या होगा, आपको एक ब्रेक मिलेगा। किस चीज़ से, जो भी आप जद्दोजहद में ज़िंदगी में रहते हैं, जो भी आपके दिमाग में हर वक्त चलता रहता है, उस चीज़ से इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा ब्रेक है। ना कि इस रिलेशनशिप को ठीक करना, फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने आप को ही एक रिट्रीट दें, एक रिजुविनेशन दें। शायद आप इतना ज़्यादा सोचते हैं, इतना ज़्यादा आपका दिमाग हर वक्त चलता रहता है कि आप कभी शांति नहीं होते हैं। जब आप
जो भी आपके पास नेमतें हैं, मनी पावर है, उसे इस्तेमाल करके अपने मेंटल पीस के लिए जब आप इस्तेमाल करेंगे, तब जाके आप अपने आप को रिजुविनेट कर पाएंगे। मतलब कि ये सोचने की जगह कि कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है या कोई हेल्प नहीं कर रहा है, अपने आप से पूछें आप कैसे सपोर्ट ले सकते हैं। जैसे कि आप कोई हीलिंग की क्लास ज्वाइन कर लें, आप कोई माइंड से रिलेटेड क्लास ज्वाइन कर लें। आपको कुछ सीखना नहीं है तो आप किसी काउंसलर के पास जाएं। मतलब कि आपके पास सारी वो एबिलिटी है कि आप किसी की हेल्प ले सकते हैं, वो हेल्प लें। इससे आपकी जो खुद की एनर्जी है, जो आपका खुद का इंटेलेक्ट है, उससे रेस्ट मिलेगा, आपको रिजुविनेशन मिलेगा। इस रिलेशनशिप को बदलने से पहले आपको खुद के हीलिंग की, खुद की रिजुविनेशन की ज़रूरत है। जब आप खुद को रिजुविनेट करेंगे, आपका पर्सपेक्टिव बदलेगा, आप एक सेंटर ऑफ पीस पर आएंगे। उस शांति में आपके जब आप अपनी रिलेशनशिप को फिर से रिव्यू करेंगे, तो जैसा आप अभी फील कर रहे हैं, बिट्रेड, चीटेड, वॉटएवर, आपका वो नज़रिया भी बदल सकता है। तो पहले अपने नज़रिए को बदलें, अपने आप को एक ब्रेक देके तब आप इस रिलेशनशिप पे आइएगा, इसको सॉर्ट आउट करने के लिए। ऑप्शन नंबर 3 के लिए इतना ही। मैं आशा करती हूँ इस रीडिंग ने आपको कुछ ना कुछ अच्छी इंसाइट ज़रूर दी होगी। अभी के लिए इतना ही।